कल से तो मैं जियो फाइबर लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर तार तो लगा दिया। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये हमने कल बता दिया, डी ग्रेटर देन 0। अब डी ग्रेटर देन 0 की मैंने 2 केस बताए थे तुम्हें। पहला केस क्या बताया था बेटा? डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा केस क्या था हमारा? डी इज नॉट ए परफेक्ट। इस केस में जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, आ जाना एक क्या बताओ किसी लेकर रहेंगे हम सब 12-15 दिन नहीं वो है तो नाम समझे, ठीक है। और पूछ लेना कि किसी वजह तक खुला रहेगा, हम किसी वजह तक आ सकते हैं। यस, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यदि डी परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, तो आप लिखो रूट्स आर रियल एंड रेशनल। रूट्स आर रियल एंड रेशनल। रूट्स होंगे रियल एंड रेशनल। एक तो रियल आएंगे और रेशनल आएंगे। रेशनल का मतलब समझते हैं ना बेटा? क्या होता है रेशनल का मतलब? 2/3, 3/5, 5, 7, -9, -9/5, ये सब रेशनल नंबर। वापस से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बेटा, हमारी क्लास अभी जब तक ओपन नहीं हो रहा तब तक मैं ऑल्टरनेट चला रहा हूँ, ताकि हमारे लिए क्या है कि ऑफलाइन भी हो जाए ऑनलाइन भी हो जाए, ताकि तुम्हें भी आ जाओ रोज ना। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेंगे तो तुम्हें भी अजीब सा नहीं लगेगा, मुझे भी अजीब सा नहीं लगेगा। ठीक है ना बेटा? मैंने करना ऐसे बोला था। करना क्या कल में, तो अपन कल आपका ऑनलाइन रहेंगे, पता है ना मुझे तो। कल क्या कल ऑनलाइन रहेंगे, फिर परसों ऑफलाइन रहेंगे। ठीक है, अब एक तरह से रहेंगे। अब लेकिन कल हो सकता है कि मेरी क्लास में नहीं ले पाऊँ, देखते हैं। हो सकता है तुम्हारी कल 1 या 2 ही क्लास मिले, क्योंकि घर में कुछ प्रोग्राम है मेरे, तो मैं ट्राई करूँगा कि ले। तुम कितने बजे फ्री हो जाते हो? सुबह सुबह मतलब मैं 3 से 4 तक कैसे लूँगा? मेरी तो और क्लासें भी देखी, तो जब मेरी सारी क्लासें रहती पूरी लगातार तो मैं सब। चलो, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल एंड रेशनल। डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको लिखो रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। रूट्स आर रियल एंड रेशनल और डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। ये 2 केस होंगे। ऑनलाइन सबको क्लियर है? ये दोनों लिखा दो। अब मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, वापस से मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे बेटा पहले उसमें 90 मिनट्स के। तो हम अगला जो भी टेस्ट होगा अब आगे, अब सिर्फ एमसीक्यू होगा। केस स्टडी में भी तो एमसीक्यू होती है, ओनली एमसीक्यू होगा। 90 मिनट का एमसीक्यू होगा, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। अब मैं जो भी डीपीटी दूंगा, जो भी दूंगा, एमसीक्यू दूंगा। तो फर्स्ट आपका जो नहीं करता है बेटा, एमसीक्यू ज्यादा हार्ड होता है, उसमें ज्यादा गलत होता है। न्यूमेरिकल तो क्या है कि जब आपका सपोज आपका कोई प्रॉब्लम आया तो आपने 4 स्टेप सही की तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू में क्या है, यदि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है।
नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि गलत तो गलत, सही तो सही, तो इसलिए ज़्यादा हार्ड है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे हिसाब से आई थिंक 15 से 20 जुलाई तक आपका कोर्स आ जाएगा कि फर्स्ट वाले में क्या क्या आएगा आपको फर्स्ट टर्म, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अपने जितना किया उसमें एक दो चैप्टर रोल करने पड़ेंगे, बाकी तो अपन को वही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो टाइम अपने पास सफिशिएंट है, इसकी चिंता नहीं है। ठीक है, ये चलिए यहाँ तक लिख लिया ऑनलाइन, बेटा यहाँ तक लिख लिया सबने, रूपल, सोसाली, भव्य। ठीक है, अब मैं इनका दोनों का एक एक एग्जाम्पल देते हैं, लिखो। हाँ बेटा, अच्छा अपन ने मतलब 6 बजे भी आए, 6:30 भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अपन मतलब बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, एंट्री करवाते ना, बोल देना संजीव जी ने भेजा है, वो बोल देता है। ठीक है, चलिए ओके, देखो फर्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल है बेटा, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका एग्जांपल बताओ। अब देखिए इसके रूट रियल और रेशनल लेंगे, जैसे मैंने आपसे बोला 5x² प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हें इसमें एक तरीका बताता हूँ। एक टाइप की प्रॉब्लम ऐसी होती है बेटा, सब समझना ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, एक टाइप की प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको देखते ही मैं बोल सकता हूँ कि इसके रूट, इसका डी परफेक्ट स्क्वायर है। एक मिनट इसको देखना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, एक बार इन तीनों को ऐड करके देखो, 0 आ रहा, तो ये पक्का है इसका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, औरों का भी आ सकता है। लेकिन यदि कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिनका सम किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो 100% वो उसका क्या आएगा, डी परफेक्ट स्क्वायर है। मेरी बात समझ में आई ऑनलाइन स्टूडेंट है बेटा? भव्य समझ में आया मैंने क्या बोला? बोल बेटा कमना, मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि यदि आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है तो उसका डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये पक्का है। यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है तो डी क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर देखो यहाँ पर a का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू -4, तो हमने निकाला a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गया 5 प्लस 7 माइनस 3, कितना आ गया 0। इसका मतलब 100% क्या है, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। निकाल के देखते हैं अपन डी, डी क्या होता है बेटा, सब बोलेंगे डी स्क्वायर -4, बी स्क्वायर हो गया बेटा 7 का स्क्वायर, 4ac 49 240, तो ये आ गया 289, डी आ गया आपका 289, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब डी आ गया आपका, अब 289 किसका स्क्वायर है, अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, याद होना चाहिए 20 तक तो 17 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 70, जो आ रहा है कि नहीं आ रहा परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके एक्स, जो इसकी वैल्यूज आएंगी एक्स की वैल्यू, वो क्या आएंगी, रेशनल आएंगी। कैसे आएंगे देखो, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, ये फॉर्मूला है हमारा, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब -7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 70.2। ठीक है, यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन,
एक्स का वैल्यू आ गया -7 + 17/10, 1 आ गया बेटा। टेकिंग नेगेटिव साइन, x इक्वल टू -7 - 17/10 -24/10, कितना आ गया -12/। क्लियर। तो ये दोनों आपके क्या आ रहे हैं, कौन से रूट्स आ रहे हैं, रेशनल रूट्स आ रहे हैं। बेटा ऑनलाइन सभी को क्लियर है, भव्य, कंगना, रूपल, तोसाली, क्लियर है सभी को। यस अरे थोड़ा जोर से बोलो, खाना नहीं खाया है क्या आज, है कंगना। यस अरे हाँ, रूपल तेरी तो आवाज ही नहीं आ रही बेटा यार। यस चलो अरे बोलो तो, हमारे बेटे की तरह बोला करो, ये हमारा मौलिक जिगरे। तो भाई क्या, अरे तू ही एक मिनट, और कोई ग्रेड नहीं है। मेरा फेवरेट स्टूडेंट। लिख लिया। एक और करेंगे जिसमें डी परफेक्ट स्क्वायर आया, ताकि आपको ये पक्का नहीं है, मैंने क्या बोला, यदि a + c + c 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी, तब भी आ सकता है। लेकिन a + b + c 0 आ रहा है, तो ये 100% पक्का है कि उसका डी क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, लिख लिया बेटा सबने। बेटा 25 तक के तो स्क्वायर याद करो, बिहारी का ऐसे काम नहीं चलेगा। तेरे को इनविटेशन तो देना नहीं पड़ेगा ना बेटा, कर लेगा ना यार, मैंने सोचा छपवाना पड़ेगा कि मेरे प्रिय नैतिक जी, आपसे यह आग्रह किया जाता है कि आप कृपया करके 25 तक का, 25 तक का स्क्वायर या क्या बोले, याद करने की कृपा करें। वर्ग, वर्ग, वर्ग या वर्ग कंठस्थ करने की कृपा करें। अरे कल तक लिख लिखा, तुझे लिखना है ना, लिख लो, हो जाएगा, नहीं अभी लिखना है। आलस पनी मत कर, अगला लिखो बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। लिखो भाई, x² -7x - 12 = 0। अब क्या इसमें a + b + c 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, लेकिन ऐसा मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब इसमें a का वैल्यू आ गया बेटा 6, b का वैल्यू आ गया -7 और c का वैल्यू आ गया -12। ठीक है, डी निकाल लेंगे। 24 × 12 माइनस प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 12 बेटा मौलिक वगैरह कितना बार 288, 288 + 49 329। नहीं नहीं, अरे ये तो आ ही नहीं रहा यार, ये चक्कर में। अरे यार कुछ कुछ नहीं, कुछ 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 गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया। ओह ओह, ये मैंने 5 लिख दिया था, चक्कर में, सॉरी मेरी तरफ से गलती हो गई। बेटा ये 10 है,
सॉरी, दोबारा निकाल, -7 का स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ऑनलाइन। कितना हो गया? 480 प्लस 49। वैसे तो जीरो अभी भी नहीं आ रहा था ऊपर, है ना, तो भी अपने ये। अब 529 किसका स्क्वायर होता है? 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर। बिल्कुल सही है, 23 का स्क्वायर। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बोल तो सही। प्लस 480। अब एक्स का वैल्यू निकाल लो बेटा। -b मतलब 7, √d मतलब 23 का स्क्वायर 23 अपॉन 2a मतलब 10, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू 7 प्लस 23/20, 30/20 मतलब 3/2, टेकिंग नेगेटिव साइन, x इक्वल टू 7 माइनस 23/20 माइनस 60/20 मतलब -4/2। So these are the two rational roots of this quadratic equation. ये इसके रेशनल रूट्स आ गए। क्या सभी को क्लियर है? -4/4। बेटा ऑनलाइन सभी को क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। लिख लीजिए बेटा। तो ये तो हो गया बेटा परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है, मैंने क्या बोला, जब डी यदि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल, रियल भी होंगे और रेशनल भी। अब हम अगला केस क्या ले रहे हैं? व्हेन डी इज नॉट है, तो बेटा इरेशनल रूट्स हैं ये। तो सेकंड केस ले रहे हैं व्हेन डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगला केस लिखो बेटा। ये सबने कॉपी कर लिया ऑनलाइन? बेटा ऑनलाइन यस सबने? सर। चलिए। When D is not a perfect square. Example, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन है। ए का वैल्यू आपका 4 आ गया, बी का वैल्यू 7 आ गया, सी का वैल्यू -3 आ गया। डी लिख लेंगे हम। कितना आ रहा है बेटा? डी क्या आ रहा है? 97। द वैल्यू ऑफ डी इज 97। अब 97 किसी का स्क्वायर है क्या? तो डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर डी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
डी इज नॉट ए परफेक्ट। अब इसका x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी मतलब -7 और रूट डी मतलब √97/2a मतलब 8 2 × 4 है। अब इसके आगे सोल्व नहीं होगा ये, क्यों? तो ये स्क्वायर रूट इसका सोल्व ही नहीं होगा तो बस छोड़ दो, यही आंसर। इसके दो आंसर हो गए, देखो सर, एक तो हो गया बेटा -7 प्लस √97/8 और दूसरा आंसर आ गया -7 माइनस √97/8। दीज आर द टू आंसर, ये इसके दो आंसर थे। क्लियर? Yes, sir. लिख लीजिए बेटा। तो ये हमारा सेकंड केस कंप्लीट हो गया, जब डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें मैं एक दो प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ कि और किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। पहले भी करवाई, कल भी करवाई थी, और करवा देती। इसका लिख लीजिए बेटा। लिख लिया सबने? उबाजी मतलब है समझना क्या कर रही है वो? है? रागिनी क्या कर रही है आजकल? मत हो रही है। चलिए भाई आगे देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the roots of the equation 3x square plus 7x plus k equal to 0 have real and distinct roots. Real and distinct roots. Three x square plus 7x plus k equal to 0 have real and distinct roots. अब देखिए ए का वैल्यू, बोलिए ए का वैल्यू कितना है? 3 है। बी का वैल्यू, सी का वैल्यू फॉर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, for the real and distinct root d is greater than 0। अभी बताया था ना बेटा, d क्या होगा हमेशा 0 से ज्यादा होगा। for the real and distinct root d is greater than 0। अब d greater than 0 हुआ तो b होता है b² - 4ac। आप इसको लिखोगे b² ये 4ac को ले जाओ बेटा ज्यादा पहले, फिर रखना वैल्यू, पहले मत रखना। पहले रखोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। b² इज ग्रेटर देन 4ac। यहाँ पर कोई दिक्कत बेटा किसी को ऑनलाइन? b² इज ग्रेटर देन 4ac। क्लियर? b², b का वैल्यू 4ac। ये 12 को फोन में ले आओ, 49/12 और k इज लेस देन, भाई k की तरफ कौन सा मुंह है? बंद वाला, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं k इज लेस देन 49। मतलब आपका k का वैल्यू किससे कम आना चाहिए? 49/12 से कम आना, तब जाके आपके रूट का रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे।
तब जाके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लिखो लिख लिया। एक और करवाएं इसको करेगा, एक और कर ले। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ टी for which the roots of the equation 5x square plus 9x plus p equal to 0 है real and distinct roots। have real and distinct roots। e का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू फॉर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। b इज ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बोला, अभी वैल्यू मत रखना, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन, अब वैल्यू रखना बेटा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी और कुछ। तो b की जगह कितना रहा है भाई, 9 4 8 81/20। p is less than 81/20। p का वैल्यू 81/20 से कम है। क्लियर है, बोलिए, लिख लीजिए। तो हमने कितने पार्ट कर लिए, पहला पार्ट क्या किया था, जो रूट पर रियल एंड इक्वल, क्या होता है बेटा, रूट पर रियल एंड इक्वल पे d इक्वल टू 0 और रूट पर रियल एंड डिस्टिंक्ट d इज ग्रेटर देन 0। अब t तक है, रूट पर इमेजिनरी, नो रियल रूट, बताया था मैंने एक केस, फिर लिख लो आप सकते, रूट्स आर इमेजिनरी, थर्ड केस, लास्ट केस, रूट्स आर इमेजिनरी। अरे एक ही बात है बेटा, अभी लिख रहा हूँ ना, नाराज क्यों हो रहा है, अरे यार ऐसा क्या कर रहा है, ये लो नो रियल रूट, ठीक है, क्या बोल रहा है था ना।
रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट। तो इसके लिए डी क्या होगा, डी नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। यदि डी नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी। तो फिर हमारा रूट रियल और इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, डी लेस देन जीरो। डी नेगेटिव आते ही आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं। एक याद है परफेक्ट स्क्वायर में बताया था मैंने, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हमने क्या बोला था, नो रियल रूट, ऐसा लिखा था ना। कुछ भूली बिछड़ी यादें याद आ रही है सबको, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ऐसे बोलेगा वो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, 1 मार्क में आएगा भाई। वो ऑप्शन में एमसीक्यू में क्या कर देगा, एक इक्वेशन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, इसके कौन से रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये और वो, इस तरह से इमेजिनरी। आंसर के जो भी होगा होगा, डी निकालना पड़ेगा, डी से पता लगेगा कि कौन से रूट्स हैं। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 3x² + 2x + 5 = 0। तब मुझे इसका नेचर ऑफ रूट निकालना है। ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी निकाल लो। -56। लिखो, और बोल कोई भी होगा, मेरे स्टूडेंट की मम्मी बोलना क्लास मुझे आप बता सकते। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक केस क्या होता है बेटा, वो आपसे बोल दे सिर्फ रूट्स आर रियल, आपसे सिर्फ ये बोल दे कि रूट्स आर रियल। रियल मतलब कुछ भी नहीं बोले वो, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो, कुछ भी नहीं बोले, मतलब इक्वल भी नहीं बोले, डिफरेंस भी नहीं बोले, तब क्या करना है वो समझना है, ठीक है। तो अगला लिखो डी, रूट्स आर रियल, डी के रूट्स आर रियल, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या हुआ, क्या बोल रहे, बता देंगे सब कभी मैंने 3
लिखो भाई, सब रूट्स आर रियल। चौथा केस, जब रूट्स रियल है, आवाज आ रही है सबको मेरी ऑनलाइन? Yes, sir. रूट्स आर रियल। तो बेटा रूट जब रियल होंगे तो रियल में मतलब कुछ नहीं बोला गया, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है भाई। ग्रेटर देन जीरो होगा तो भी रियल है, इक्वल टू जीरो होगा तो भी रियल है, इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आएगी देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी for which the roots of equation px square plus 5x plus c equal to 0 have real root, इनके रियल रूट्स होंगे। px square plus 5x plus c equal to 0 have real root। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, फॉर द रियल रूट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या है, b स्क्वायर माइनस, मैंने पहले ही बोला था इसको अभी पहले इधर ले जाना, तब वैल्यू रखना, इस तरह करने के बाद वैल्यू रखना। बी की वैल्यू क्या है निहारिका बेटा, 5। रूपल ए की वैल्यू क्या है बेटा, रूपल ए का वैल्यू क्या है, तोशाली, P. हाँ पी, और सी का वैल्यू 3। तो ये 25/12 या पी लेस देन इक्वल टू 25/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट बोलिए, नहीं है लिख No, लीजिए। sir. दोबारा कनेक्ट करना है बेटा, आपकी मीटिंग एंड होने वाली है।